किसको झटका लगेगा और किसकी जो है नैया पार लगने वाली है। राम हो गया, राम दो हो गया, राम है। उन्होंने यूपी में विकास कर लिया तो वो यहाँ आ गए। क्या यूपी में तो दादागिरी, मारो काटो थप्पा मारो वोट दो, ये तो बैलेट पेपर से करते और जिंदगी में नहीं जीते। खेला इस बार बहुत अच्छा होगा हमारा। मानते हैं क्या कि टीएमसी में रहे तो चिमनी चोरी? आपने क्या किया? आपने बोल रहे हो बात तो सही है, बात तो सही है, वो सही सर क्या खेला हुआ, हम क्लीन बोल्ड हो गए हैं। मैं तो मेंबर नहीं हूँ, मैं तो मेंबर नहीं हूँ। भैया सवाल है इनसे एक सवाल, जो आप भी जो लेके घूम रहे हैं ना, आप भी काला हो जाइएगा, मगर काला दिन नहीं आने वाला। आप बड़ा जोर लगा रहे हैं, आप बताइए क्या होने वाला है? खेला होगा, क्या किस चीज पर खेला होगा? खेला होगा, किस चीज पर? ऐसे ही खेला होगा, खेला होगा। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपके साथ मीरा राजपूत। फिलहाल हम हैं न्यू मार्केट में और विधानसभा वही लगती है चौरंगी। वाकई इस समय माहौल गर्म है। युवाओं का मुद्दा, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और एक मुद्दा और जिस पर सबसे ज्यादा खेला हो रहा है। तो हम भी उस मुद्दे के साथ उतर चुके हैं मैदान में। तो पब्लिक भी इकट्ठी है, हालांकि थोड़ा कतराती है बातचीत करने में, पर बातचीत हम करेंगे जरूर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? त्रिभुवन लाल। माहौल क्या लग रहा है इस समय? माहौल यहाँ वो दीदी बनेगी, खेला हो रहा है क्या? श्योर श्योर दीदी बनेगी, दीदी की सिवा श्योर बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी के सिवा। आप बड़ा जोर लगा रहे हैं, आप बताइए क्या होने वाला है? खेला होगा, क्या किस चीज पर खेला होगा? खेला होगा, किस चीज पर? ऐसे ही खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। तो खेला होगा। कैमरा माहौल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ। माहौल क्या लग रहा है बंगाल की जनता का, जल्दी बताइए। देखिए माहौल जो लग रहा है बंगाल का, अभी जो इलेक्शन जो है हड्डाडी में है, ठीक है, लेकिन मोदी जी का आने का चांस बहुत कम है। ऐसा क्यों कह रहे हो? कम्युनल वाला है, हाँ। कम्युनल वाला है, इसलिए मुसलमान को वो दूसरी तरफ से देखता है, हिंदू को दूसरी तरफ से देखता है, इसीलिए उनका आने का चांस बहुत कम तो है। फिर प्रत्याशी, आपने उनके प्रत्याशियों की लिस्ट पढ़ी है क्या? हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? उसमें तो बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता सब हैं जो मुस्लिम भी हैं, तो कैसे कह रहे हैं? किस तथ्य पर? लेकिन वो लोग हर जगह में कहते हैं हम लोग को 70% हिंदू वाला है। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है बोलिए? हम भारतवासी है ना, तो इस जगह में सब आदमी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, सभी रहेगा। सब रहेंगे। क्यों ऐसे बात करता है? 70% हिंदू वाला है। तथ्य हो गया, ये एक तथ्य हो गया इनका। अब युवा लोग भी आगे आ जाएं। अब आपसे बातचीत होगी। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी ने कितना रोजगार दे दिया, या फिर बदलाव की जरूरत है, पीएम मोदी आने चाहिए, या उनका कोई उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए? ये बताइए। मैडम सबसे पहला बात कि शांति सुकून चाहिए, ठीक है। 500 कमा के नींद आ जाए वो पैसा चाहिए, 5000 कमा के बेचैनी रहे वो पैसा नहीं चाहिए। कौन बेचैनी ला रहा है ये बताइए? इनका पैसे दे के काम हो रहा है मैडम, यहाँ पर जो भी काम हो इनका पैसा दे के। 8 बजे के बाद, क्या कह रहे हैं? शाम 8 बजे शाम 8 बजे नोटबंदी, जो कुछ भी इनका कार्यक्रम होता है ठीक 8 बजे। पब्लिक काम धाम करके घर को खा पी के सोने का वक्त होता है इनका, तब ये कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं ठीक 8 बजे। नोट बंद हो। दिक्कत क्या हो रही है शाम से? नहीं ये मैडम, बताइए, रात में दिक्कत क्या पब्लिक होती है? बेहोश रहती है, हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं, शौचालय बना रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन्होंने एवरी ईयर बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनका पता नहीं है, वो रेशियो पता नहीं है। गरीबों को घर मिलेगा, गरीबों को घर मिलेगा उसका भी पता नहीं। छात्र जो पढ़ेंगे बाकी देशों में युवा को पढ़ने के लिए फंड मिलता है, वो यहाँ पे कुछ पता नहीं, उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं है। जो भी है सब घोटाला हो जाता है। चलिए, ये तो आपने बता दिया। आपके बीच से ये भी भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम भरोसा बीजेपी पर करते हैं। कैसे भरोसा है ना बीजेपी पर? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते ना, हिंदू मुस्लिम में ही लड़ा देते, ये लोग बांट देते, अपना रोटी सेकना चाहते बस। बताइए क्या कह रहे हैं? मैम जैसे ये सर बोल रही है कि भरोसा है, इसको किस चीज़ पे भरोसा है? आज 7 साल हो गए पिछले मोदी जी का, एक भी आप अच्छा काम बताओ जो यूथ के लिए क्या हो, शिक्षा के लिए क्या हो, रोजगार के लिए क्या हो, आप ये बताएं। आपने रात में आकर डिमोटिलाइज। 9 साल तो ममता दीदी का भी हो गया, उन्होंने क्या किया? आपने बोल रहे हो बात तो सही है, वो सही कह रहे हैं। 9 साल हो गया ममता दीदी के। ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी ने किया, सरदा घोटाले किया, चावल चोरी किया, बड़े कंपनी को देश से भगाया। ये दिल्ली का
कॉलेज में जो दिल्ली का कॉलेज में जो वो छात्र को मारा गया, उसका अभी तक कुछ वो नहीं हुआ। कन्हैया के ऊपर गया, लेकिन कोई सच बात नहीं निकल पाया है कि कन्हैया ऐसा कुछ गलत है। वो तो उसका अभी तक सबूत नहीं हो पाया। कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये तो आपने और सारी वो भी उन्हीं के थे, ये तो आपने और बातें कह दी। देखिए मुद्दे तो कभी खत्म नहीं होंगे, पर हम इस सूबे में खड़े हैं तो बात पिछले 10 साल की भी होगी और बात अगले 5 साल की भी होगी। तो वो पूछ रहे हैं, हाँ वो ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 9.5 साल में ये बताइए क्या क्या किया। तो जवाब किए बोलिए, उनसे जो क्या नहीं किए ममता बनर्जी, कहा नहीं किए बोलिए। आप बताइए। बच्चों का स्कूल बनाए, लड़की लोगों का एचडी का उसका क्या बोले, कन्याश्री, रूपश्री या दीदी कोई भी योजना बोलिए, 18 योजना की है। 15,000 मिल जाता तो काफी था, मगर हम लोग का दीदी तो कम से कम 25,000 तो दे रही है लेडीज लोग को। बच्चा लोगों को भी ये स्कूल आप का सिंगल पर्सन कोई भी लेडीज से पूछिए, उनको मिल रहा है। दीदी मेरे जितना खुद की कर बहन दिया को वो मिला कोई है। नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। मोदी सिर्फ मोदी का भाषण है और कुछ नहीं है। कैसे नहीं दिख रहा, इनको कैसे नहीं दिख रहा? उनको नहीं दिख रहा। अंधे भक्त है, मैं तो यही बोलूंगा, अंधे भक्त है। हाँ भैया, चश्मा लगा हुआ है क्या आपके? चश्मा लगा हुआ है तो दिख नहीं रहा। चश्मा तो लगा नहीं है। देखिए ममता दीदी ने क्या किया, लूटा फूटा खाया और गांव में एक मेंबर नहीं 2-2 मेंबर किया। अगर हम इस मेंबर के पास जाए ना तो बोला मैं तो मेंबर नहीं हूँ, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, मेंबर गांव के बाहर है, मेंबर गांव के बाहर है, हम अपना काम नहीं कर सकते, गांव के बाहर जाइए। अब हम किसी तरह से दूसरा मेंबर के पास जाते हैं। हम बीच में आ जाए। अब आप पूछते हैं कामकाज, तो थोड़ा पहले आप बताइए अपनी पार्टी के बारे में। बीजेपी कौन पार्टी है, कैसी पार्टी है? अच्छा पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। सबके साथ सबके विकास। तो बताइए विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अरे तो सबसे पहला बात, अगर टीएमसी का मेंबर को टिकट दिया जा रहा है जो खुद चोर है, दूसरा चोर को फिर बुला रहा, मतलब अब डाकू डालने पूरा डकैती करने के लिए बुला रहा। पहले तो टीएमसी में था चिन्नी चोर था, अब बीजेपी में जाएगा डाकू बन जाएगा सब। ऐसे ही चल रहा है। मानते हैं क्या कि टीएमसी में रहे तो चिन्नी चोर थे? कांग्रेस में फिर बीजेपी में। आप ये मानते हैं कि टीएमसी में रहे तो चिन्नी चोर थे? एवरी सिंगल पर्सन, सबसे पहला बात ना मैम, अगर एक सेकंड मैंने यहाँ आपकी एक बात पकड़ी है, आपने कहा टीएमसी में थे तो चिन्नी चोर थे, उसमें गए तो डकैत बन गए, मतलब आपकी पार्टी भी सुधरी हुई नहीं थी कोई। अभी देखिए जितना टीएमसी में था सब चोर था, बीजेपी में यह दूध का धुला गया। कैसे भाई, कैसे कभी कोई पॉलिटिशियन को सुधरा हुआ देखा है? कभी कोई सुधरे हुए इंसान को पॉलिटिशियन बनते हुए देखा है? वो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जो बन गए, और नहीं कोई नहीं बन सकेगा। और कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा। खेला इस बार बहुत अच्छा होगा, और ऐसा खेला होगा ना कि मोदी सोचे हमेशा क्या खेला हुआ, हम क्लीन बोल्ड हो गए, पहले ही बॉल में बोल्ड हो गए। हम छक्का मारने गए, हेलीकॉप्टर शॉट तो लेने गए, बट कैप्टन नीचे से बॉल निकल गया, विकेट में लग के आउट। क्लीन बोल्ड से मुझे एक और चीज याद आई कि देखिए कहीं ना कहीं सौरव गांगुली के भी आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ है तो 200 छोड़िए, बहुमत के साथ पूरा जीतेगी बीजेपी। तो इस पर क्या कहना है, आप बताइए। सौरभ गांगुली अच्छे के साथ है, इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए। वो जानना कि दीदी इज द बेस्ट, दीदी इज द ग्रेट, बंगाल इज द ग्रेट। बंगाल में काम हुआ है, यहाँ कोई शांति उम्मति सब रहता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिल के रहता है। यहाँ ये नहीं कि हाँ तुम पहले हम कमाएंगे उसके बाद तुम कमाएंगे। बीजेपी का काम है सिर्फ वोट को पोलराइजेशन करना, और ठीक है वोट और मजहब में बांटना लोगों को, ठीक है। अगर बीजेपी आने के बाद कोई विकास हुआ है तो हिंदू और मुस्लिम का विकास हुआ है, ठीक है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का विकास हुआ है, दूसरा कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। ये भाई साहब बोल रहे काम हुआ है 9.5 साल में, 9.5 साल में जो ममता दीदी ने बंगाल के लिए किया है, आप देख लीजिए 5 साल में यूपी में क्या हुआ, बलात्कार बढ़ा। हाँ एक बात बताओ। देखिए मैं तो हूँ निष्पक्ष पत्रकार। मोदी जी बोले थे कि काला धन लाएंगे, यहाँ धूप में रह रहा आदमी काला हो गया, काला धन आया नहीं। अब क्या काला धन आएगा? रह रहा का तो शरीर गल गया, कोई काला धन आने वाला नहीं है। आप भी जो लेके घूम रही है, नहीं आप भी जो लेके घूम रही है ना, आप भी काला हो जाइएगा, मगर काला धन नहीं आने वाला। अब बोले कि विकास, ये पूरा बंगाल को उदास कर देगा, विकास नहीं करेगा, ये पूरा उदास
पूरा उदास है सबसे बड़ा बात है आज उदास का गाना सुन के उदास होते थे, अब ये लोग नेता लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे, पब्लिक ऐसे ही उदास हो जाए। अरे भैया नेता लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि चरण के मतदान को 1 महीने में डिवाइडेड किया। इसका रूल्स क्या होता है बीजेपी वालों का कि हमको पूरा जो है ना पूरा रैली करने का पूरा टाइम मिलेगा बंगाल में। आपका तमिलनाडु में चुनाव है, कितने इससे यहाँ से ज्यादा सीटें हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है 1 चरण में मतदान है। बंगाल में क्या है कि वोट को पोलराइजेशन करना है, आपस में लोगों को बांटना है। डिवाइडेड पॉलिटिक्स जो है ना, जो नाथुराम ने जो बोल के गया था ना, आज तक तो वहाँ कार्यालय में जो नागपुर में आपका तिरंगा फहराया नहीं, ठीक है ना, और ये हमको सर्टिफिकेट देने चले कि तुम मतलब तुम हिंदुस्तानी इंडियन और नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे, तो ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। आप लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन एक टाइम तक, ठीक है ना। जो अंधभक्त भी है ना, वो पटरी पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग चीज समझो, जो फंडामेंटल जो चीजें हैं, जनता किसी पार्टी को फॉलो करती है, किसी इंडिविजुअल पार्टी को फॉलो करती है, या फिर काम को फॉलो कर रही है बंगाल की जनता। मैं पूछूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर केवल पार्टी पर ही बात आ चुकी है। मैं एक चीज बताऊं, आप अगर ये विकास देखना है तो आप दिल्ली जाओ, ठीक है ना। आप वहाँ पे तो हम खुद रहते हैं भैया, वहाँ पे विकास हुआ है मैम, वहाँ पे स्कूलें देखिए आप, ठीक है ना। आप बंगाल में, और उसके बाद आप बंगाल आओ, बंगाल में जो दीदी ने काम किया है, ऑब्वियसली जो सेकंड आप दिल्ली के बाद अगर जाते तो बंगाल में काम किया है, दीदी बंगाल के लिए बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन आपका जो यहाँ का पॉलिटिक्स है, केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है, केजरीवाल एकदम विकास के नाम पे वोट मिला उसको, अब पूरी बहुमत आई है उसकी, वहाँ सफाया हो गया। लोग एजुकेटेड है, लोग एजुकेटेड है। मैम एक बात बताओ, वहाँ पे लोग अच्छे लोग हमेशा अच्छे के साथ दिखाई देते हैं, बुरे लोग सब बुरे के साथ जाते हैं। जितने भी हमारे बुरे गंदगी लोग हैं, सब एक साथ बुरे के थाली में जाके गिर पड़े। तो मतलब तेजस्वी हो या फिर केजरीवाल हो, सभी जो है ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे, तो मतलब सभी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बात कहा है कि किसके भरोसे दीदी जीतेंगे, वो 62,000 वोट से हम तो जीतेंगे 2,13,000 वोट से। क्यों 2,13,000 वोट सिर्फ जैसे हम बोलेंगे तो ही वोट देंगे, नहीं बोलेंगे तो वोट नहीं देंगे। अब 62,000 वोट जो डिवाइड एंड रूल जो शुभेंदु अधिकारी ने बोल के किया, वो किस बुनियाद पे बोल के किया? वो चाहते हैं यहाँ पर डिवाइड एंड रूल हो, यहाँ पर बंगाल के मुसलमान हिंदू लड़े, यहाँ पर बंगाल के मुसलमान लड़ झगड़े। आपका जनरल डायर है जो यूपी में सरकार चला रहा है, उसका तो कैंपेन डायरेक्ट जनरल डायर से करो, जो जालियांवाला बाग में डायरेक्ट गोली चलवा दी। उन्होंने यूपी में विकास कर लिया तो वो यहाँ आ गए। क्या यूपी में मैंने विकास किया तो आप बोलिए, हो रही है, महिला सेफ नहीं है वहाँ पे। आप बता रहा हूँ हाथरस वाला कांड क्या हुआ विकास दुबे का। मैम आपका भी जो यूपी में जो गैंगस्टर जो विकास दुबे मारा गया, उसका कोई सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सारा को मतलब ऐसा पॉलिटिक्स किया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। आप हाथरस वाला कांड देखो, आप अलीगढ़ का कांड देखो। अभी एक बच्चा गया मंदिर में पानी पीने के लिए, वो चलो कोई जो भी मजहब का था, तो मजहब क्या, इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। योगी जी का नाम आ रहा है, योगी जी पर भी कुछ कहेंगे क्या? तो सर प्लेन हो गया है, वो तो अब गजनी का रूल ले रहा हूँ, उसको सर्फ एक्सल तो लगाने पड़ेगा बढ़िया से, सर्फ एक्सल। अभी यहाँ पर सिर्फ चलेगा सारा जमाना दीदी का है दीवाना। अबर मोदी बोल रहे हैं कि दीदी का दीवाना होता तो एक भैया यहाँ आए थे, कहाँ गए? सबकी अपनी चॉइस है, सबके अपनी अपनी चॉइस है, मगर बंगाल में 294 सीट है। मोदी जी बोल रहे पूरे के पूरे लाएंगे, उनको सिर्फ 4 मिलेगा, 290 दीदी 4, उससे मतलब 3 से 4 हो जाएंगे। हम लोग देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए अगर मोदी ओरिजिनल वोट अगर कराएगा, जो लेटर वाला वोट होता है, कागज वाला वोट, बैलेट पेपर दादागिरी होता है। लेटर वाला में तो दादागिरी, मारो काटो थप्पा मारो वोट दो, ये तो स्कीम और जिंदगी में नहीं जीतेंगे मोदी। अगर बैलेट पेपर से होगा, जिंदगी में मोदी बंगाल से नहीं जीतेंगे। एक आदमी ने सारा वोट दिया। बताऊं मैं, ये जब मोदी जी बोल रहे हैं विकास करेंगे, मोदी जी बोल रहे हैं विकास करेंगे, उसको मालूम नहीं कि मिठास खत्म करना है बंगाल में। बंगाल का रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, वो विकास के नाम पे मिठास खत्म करने आए हैं। यहाँ उसको पसंद नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम गले मिल रहे हैं, ये गलत लग रहा है उसको कि यहाँ क्यों हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हैं। उसको लग रहा है अलग करो इनको अलग करेंगे तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। बीजेपी तो खुद कह रही है कि जवाब दे देंगे। मैडम दूसरी बात, हिंदुस्तान में राम 2 हो गए हैं, एक राम जो पूजा के लायक मंदिर में है, एक राम मिছিল में आते हैं जो जय श्री राम का नारा लेके दूसरों को भड़काया जाता है, वो राम हो गया है। राम 2 हो गया, राम एक नहीं है, राम 2 हो गया। एक राम पूजा के लिए जो मंदिर में जाते हैं दिल से होती है। अच्छा एक चीज बताएं, रिलीजन के नाम पे पॉलिटिशियन करते हैं, ये रिलीजन के नाम पे
ये जितने बीजेपी वाले हैं ना, रिलीजन के नाम पे पॉलिटिशियन करते हैं यहाँ पे। आपने कभी मैंने देखा यहाँ मैडम? अच्छा, मैं एक चीज कहती हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि राम नाम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर जो है पॉलिटिक्स की जाती है, तो यहाँ पर खड़े होकर क्या दोनों ही चीजें बोली जा सकती है कि जय श्री राम और साथ में और धर्मों का भी सम्मान? बोलिए मैडम एक नारा से किसी को हट हो ऐसा नारा नहीं लगाएंगे। वो नारा हम दिल में रखेंगे। भगवान को अगर इज्जत करना हम दिल से मानेंगे, मूर्ति से इज्जत नहीं करेंगे। हम किसी को दिखाएंगे नहीं कि राम मेरा है। अबे राम दिल से, हम दिल से मानेंगे। अगर जय श्री राम बोलेंगे, दिल में बोलेंगे मेरा राम देख रहा है। हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे मेरा राम कौन है, दुनिया मेरा देखेगा अरे राम का भक्त है ये। जय श्री राम के नाम से खूब पॉलिटिक्स मैडम, हिंदुस्तान हम अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे सिर्फ इबादत के वक्त। हाँ, किसी मैडम, को हट हम करने किसी के लिए हम को अल्लाह भड़काने अकबर के नहीं चिल्लाते हैं। मैडम समझे? मैडम का भी नाम आएगा, राम का नाम आएगा तो सीता का भी नाम आएगा। पहले सीता राम होगा, ठीक है ना। इन लोगों ने एक नारा दिया 2014 के बाद, जय श्री राम। जय श्री राम सिया राम था, ठीक है ना, सीता राम। जय श्री राम बोलते हो लोग, जय श्री राम नहीं होता, जय सिया राम होता है। मैं एक मुसलमान हूँ। लीजिए, आपको अब ज्ञान दिया जा रहा है जिसके लिए आप बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो नारी को लाइए। तो जल्दी जल्दी सभी से पूछती हूँ, कौन चाहिए? मोदी। मोदी चाहिए। भैया बताइए। चाहिए। उनको मिठास पसंद नहीं है। रसगुल्ला कभी खाए नहीं बंगाल का। बंगाल का रसगुल्ला बहुत मीठा होता है। विकास बताइए, जो विचारधारा बीजेपी की रखता होगा वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। सोच अलग है मैडम, सोच अलग है। एक हिंदू जब तक सोच अलग नहीं होगी तो कैसे लोकतांत्रिक देश कहेंगे? मैडम देखिए, पूरे हिंदुस्तान में उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हिंदुस्तान का विकास देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, 100 रुपया का चलन, गैस देख लीजिए, ये तो हिंदुस्तान का विकास ही है ना। तो फिर तो देश का विकास ही नहीं हुआ। तो पूरी जनता क्या कहना चाहती है? मैं ये देखना चाहती हूँ यहाँ आवाज किसकी ज्यादा लगेगी? मोदी का। सवाल है इनसे, मेरा एक सवाल है। इनको बोलिए, इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया क्या? इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? देखिए, मोदी जी ने बोला था कि काला धन लाएंगे, तो वो तो रुकने का कोशिश किया है। अब ममता दीदी तो पूरा रोड पे छप्पा काला धन कमा रहा है। बस व्हाइट हो गया, अंबानी ने व्हाइट कर लिया। उसका मेंबर लोग को बांट रहा, लूट रहा है। अब मेंबर लोग को बांट रहा है। जनता तय कर चुकी है कि जनता को अब क्या करना है। माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर न्यू मार्केट में लोग तय कर चुके हैं और दीदी को भी दिल में बिठा चुके हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी की भी यहाँ पर लहर दिख रही है। होर्डिंग्स दोनों के बराबर टक्कर यहाँ पर है बंगाल में। अब देखना तो ये है किसके पाले में सीटें जाती हैं और कौन बहुमत के साथ एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।